उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जून को हुई बारिश के बाद शहादतगंज से नया घाट अयोध्या तक जाने वाली रामपथ सड़क 10 से ज़्यादा जगहों पर धंस गई, जिसके बाद सड़क के बीच कई गहरे और सुरंगनुमा गड्ढे हो गए। रामपथ कॉरिडोर का निर्माण इसी साल 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन से ठीक पहले हुआ था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस सड़क को बनाने में करीब 624 करोड़ रुपए की लागत आई थी। उद्घाटन से पहले हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अयोध्या के विकास के दावे किए गए थे, लेकिन जलभराव और धंसती सड़कों ने सभी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि राम मंदिर उद्घाटन के लिए जल्दबाजी में विकास कार्य पूरा कराने की वजह से सड़कों का निर्माण मानकों के आधार पर नहीं हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन से पहले जहां पूरे शहर में ड्रिल मशीनों और बुलडोजर की आवाज़ें गूंज रही थीं, वहीं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बारिश में अयोध्या के चारों तरफ घरों में जमा पानी निकालने के लिए सड़कों के किनारे लगे पंपिंग सेट नजर आ रहे हैं। 23 से 28 जून को हुई बारिश के बाद अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य द्वार पर जलभराव देखा गया। इसके अलावा जलवानपुर औद्योगिक क्षेत्र, गद्दोपुर, कार सेवकपुरम और सिविल लाइंस में भी जगह जगह पानी भर गया। लोगों के घरों के अलावा कई सरकारी दफ्तरों में भी पानी भर गया। हालांकि स्थानीय लोगों के मुताबिक सरयू के किनारे बसे इलाकों को छोड़ दिया जाए तो अयोध्या और फैजाबाद दोनों शहरों में बारिश के पानी का जमाव पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता था। खबरें आई थी कि 22 जून 2024 की सामान्य बारिश के बाद ही राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने मंदिर के गर्भगृह की छत से पानी टपकने की बात कही। हालांकि राम मंदिर निर्माण कार्य की देखरेख करने वाली ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया पर राम मंदिर गर्भगृह में पानी के लीक वाले दावे को गलत ठहराया। उन्होंने लिखा, गर्भगृह में जहां भगवान रामलला विराजमान है वहां एक भी बूंद पानी छत से नहीं टपका है और न ही कहीं से पानी गर्भगृह में प्रवेश हुआ है। लेकिन बात अगर कई जगह नई बनी सड़क धंसने की हो तो अयोध्या जिले का स्थानीय प्रशासन भी मानता है कि सड़कों पर गड्ढे हो गए जो नहीं होने चाहिए थे। सड़कों पर गए गड्ढों के अलावा राम मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर जलभराव देखा गया। वहीं मंदिर के बगल में ही नगर निगम के अयोध्या कार्यालय, आसपास की दुकानों और घरों में भी जलभराव से जूझते लोग नजर आए। राम मंदिर से 100 मीटर दूर जलवानपुर इलाका पहले भी बारिश में मुश्किल समय का सामना करता रहा है, लेकिन पहली बारिश में ही लोगों के सामने जलभराव के संकट पैदा हो जाएंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। मौजूदा समय में अयोध्या के संपूर्ण विकास में कहीं भारी तकनीकी चूक है या सिर्फ बारिश का प्रभाव है, इस पर कुछ भी कह पाना किसी के लिए आसान नहीं है। जहां सत्ता पक्ष बारिश के बाद पैदा हुई अव्यवस्था को क्षणिक मान रहा है, वहीं विपक्ष इसे भारी चूक बता रहा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव के मुताबिक हिंदू धर्म में लिखा है कि किसी भी अधूरे मंदिर में ईश्वर की मूर्ति का प्रतिष्ठान नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रतिष्ठान करके उद्घाटन कराया गया। वो कहते हैं, सारी चीजें नंबर 2 करके सामान लगाया, सड़कें फट रही हैं, सीवर टूट रहे हैं, बाउंड्री गिर रही है, यह सब उसी का परिणाम है। अयोध्या में रहने वाले प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह सड़कों के धंसने और जलभराव का प्रमुख कारण जल्दबाजी और अकुशल इंजीनियरिंग को मानते हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह कहते हैं, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके लिए किसी विशेषज्ञ से मदद नहीं ली गई है और बहुत जल्दबाजी में काम किया गया है। चूँकि 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होना था, इसलिए बहुत सारे काम चलता हुए हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की पिछले साल मानसून सत्र में लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट में भी अयोध्या में शुरू की गई कई परियोजनाओं पर सवाल खड़े किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।